अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिश्शैतानिर्रजीम बिबरकति बिस्म क़द अफ़लह ज़क्का आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन बज़्म, महफिल में मौजूद हज़रत मुक़ामतुल अल्लाह हज़रत इमाम साहब क़िबला, महफिल में मौजूद मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अजीज प्यारे फूल जैसे बच्चों और यूट्यूब चैनल के जरिए देखने वाले नाजरीन और सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना सब कुछ है नबी के लिए। और ऐश कर लो मुनकिरों यहाँ 4 दिन, ऐश कर लो मुनकिरों यहाँ 4 दिन, मर के तरसोगे फिर इस जिंदगी के लिए। और चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, है सदा चांद अब्दुन नबी के लिए। ऐ नसीमे सबा उनसे कह दे जरा, ऐ नसीमे सबा उनसे कह दे जरा, कि मुंतजिर है गदा हाजिरी के लिए। और अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, कि खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। सांगानेर की तैबा मस्जिद में आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी जयपुर शाख की जानिब से ये सुन्नी इज्तिमा अजमत इमाम आजम और माह शाबानुल मुअज्जम के मुबारक महीने में शबे बारात की हमें किस तरह तैयारी करनी है, ये 2 उन्वानात पर आज की इस बज़्म को सजाया गया है। इमाम आजम की अजमत और शान और तकलीद, फॉलो जो हम आप और अपने इमाम को करते हैं, फॉलोवर्स को कैसा होना चाहिए, और हम जिस इमाम को फॉलो कर रहे हैं, जिनकी तकलीद कर रहे हैं, जिनकी पैरवी कर रहे हैं, जिनके बताए हुए नक्शे कदम पर चल रहे हैं, अल्लाह ने उस इमाम आजम को कितनी अरफो आला शान अता फरमाई थी। बहैसियत सुन्नी हनफी मुसलमान हमको अपने इमाम आजम की सीरत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाली नस्लों को आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग तकलीद को अहमियत देने की जगह सिरे से तकलीद को फरामोश कर रहे हैं और उसके मुनकिर बन रहे हैं। तो बच्चों को, नौजवानों को समझाना बहुत जरूरी है आसान लफ्जों में कि क्या वजह है कि जो हम चारों इमामों में से किसी एक इमाम को फॉलो करते हैं, तो फॉलो किस तरह करना चाहिए तकलीद, और किस तरह हम पैरवी करेंगे इमाम आजम की, तो हम मुकल्लिद बहैसियत हनफी मुसलमान अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाएगा। इस उन्वान पर आप आलमी तहरीक के मरकजी रुकन शुरा उस्ताद गिरामी वकार हजरत मौलाना मोहम्मद सादिक रजवी साहब से खिताब समात फरमाएंगे।
हमने कोशिश की है कि 10:30 बजे बयान खत्म हो और जिक्र दुआ उसके बाद सलातु सलाम के साथ महफिल का इख्तिताम किया जाए। मुझे थोड़ी देर आपके सामने हाजिर रहना है, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने शाबानुल मुअज्जम, ये महीने की अजमत और शबे बारात की हमें तैयारी किस तरीके से करना चाहिए। इस्लामी साल का 8वां महीना है शाबानुल मुअज्जम, और अगर हम महीनों के बारे में कुरान पाक में तलाश करें, क्योंकि कुरान अजीम वो बुलंद मर्तबे वाली किताब है जिसमें अल्लाह पाक ने जिस किताब के ताल्लुक से खुद वाज़े तौर पर क्लियरली बयान फरमाया, ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, कि ये वो बुलंद रुतबे वाली किताब है जिसमें शक की, डाउट की कोई जगह, बोलिए डाउट की कोई जगह नहीं है। जिसको नहीं समझ में आया वो डाउट करता है, और अगर किसी को डाउट हो जाए तो वो ये ना कहे ये गलत लिखा हुआ है, बल्कि उसको आकर अपना डाउट क्लियर कराना चाहिए। और डाउट क्लियर कराने के लिए इंजीनियर के पास, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। जब आप और हम बीमार होते हैं तो हम सुतार के पास, प्लम्बर के पास, इंजीनियर के पास नहीं जाते है, वो भी स्कॉलर, लेकिन हर शख्स अपनी फील्ड का स्कॉलर होता है। तो हम मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो, मेडिकल से रिलेटेड, तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तरह जब दीनी मामलात में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो किसी इंजीनियर से डाउट ना क्लियर कराएं, वरना अकीदा मुजब्जब या कमजोर हो जाएगा। मेरे अल्लाह ने वाज़े तौर पर फरमा दिया, तुम्हें जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन चाहिए तो प्रॉब्लम जैसा है स्कॉलर भी वैसा सॉल्यूशन करने वाला चाहिए। और कुरान ने हमें रास्ता दिखाया, फस्अलू अहला ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें डाउट क्लियर करना है, कुछ पूछना है, तो उससे पूछो जिसको अल्लाह ने इल्म देकर आलिम दीन बनने का शर्फ अता फरमाया। अब मेडिकल का मामला होगा तो हकीम के पास या डॉक्टर के पास जाएंगे, घर में इलेक्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम हो गया तो इलेक्ट्रिशियन के पास जाएंगे, और दीनी मसाइल में, शरीयत में, कुरान में, अहादीस में कोई चीज नहीं समझ में आई तो किसी कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियर के पास नहीं, बल्कि डाउट क्लियर कराने के लिए हम उलमा के पास जाएंगे। कहे इंशाअल्लाह। बेटा चुप बैठो, मस्ती मत करो। अच्छा वो बच्चे को यहाँ भेजिए, पीछे वाले को, हाँ फूल जैसे बच्चे को, आजा बेटा। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और मस्ती करने वाले बच्चे तो और अच्छे लगते हैं। आजा बेटा, आजा आजा इधर, आजा आजा मेरे पास, आजा 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 आजा। अरे वाह, जल्दी पप्पी दो, इधर 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 अच्छे से। अरे वाह, जाने का नहीं अभी, जाने का नहीं, जाने का नहीं। माशाल्लाह, दरूद शरीफ पढ़ लेंगे, पढ़ता। देखिए वो कुछ लोग तकरीर करते हैं तो थोड़ा ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, गुस्से में भी आ जाते हैं। हालांकि मैं एक बहुत बड़े स्कॉलर को जानता हूं, उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नाराज होता हूं क्योंकि मैं तकरीर करते वक्त अपने आप को एक सर्जन की हैसियत से समझता हूं, ऑपरेशन जिस तरह कर रहा हूं, और ऑपरेशन में कोई डिस्टर्ब होगा तो सर्जन को, डॉक्टर को खलल होगा ना। लेकिन ये बड़ों की बात है, हम लोग मुबल्लिग हैं, छोटे हैं, तो हम मोहब्बत के साथ जो है, क्योंकि आज देख रहे हैं कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो एक इंस्टीट्यूट में बैठकर अपना वक्त गुजार रही है। मेरे ख्याल से हाफिज साहब जयपुर में भी वो इंस्टीट्यूट है, हर मुस्लिम इलाके में, और उस इंस्टीट्यूट का नाम है ऑटोमोबाइल इंस्टीट्यूट, है आपके सांगानेर में है, आपको दिखेगी, अभी मैं समझा रहा हूं। वो ऑटोमोबाइल इंस्टीट्यूट ये है कि एक ऑटो खड़ा रहता है इलाके में और उसमें 4 नौजवान बैठकर उस इंस्टीट्यूट में मोबाइल पर पबजी खेल रहे होते हैं। इसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल इंस्टीट्यूट। ये हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। जिस नौजवान को बूढ़े बाप का सहारा बनकर घर की कमजोर छत को पिलर बनकर मजबूत करना चाहिए था, आज वो ऑटो में बैठकर मोबाइल पर पबजी खेल रहा है। जिसको इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, मेजर, सोल्जर, कमिश्नर बनकर कौम की, मुल्क की खिदमत करना चाहिए था, आज वो वक्त को जाया कर रहा है। तो क्यों ना हम, जब ये बच्चे पौधे हैं, इनको अच्छी मोहब्बत रसूल की
पानी की लहलाती हुई जाम पिला दें और इनको मदीने की ठंडी हवा से फैज़याब करें, ताकि ये बड़े होकर खुराफात में नहीं बल्कि नबी की इताअत और फरमाबरदारी वाली जिंदगी गुजारें। अब हम चिल्लाएंगे, नाराज होंगे तो बच्चे कल नहीं आएंगे, हम उनको सीने से लगाएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, दोस्तों को साथ में लेकर आएंगे। इसीलिए मैंने, क्या नाम बेटा आपका? अरे वाह वाह, नाम भी बहुत भारी है, तौहीद। अल्लाह हम सबको तौहीद और रिसालत का जाम नसीब अता फरमाए। कुरान पाक वो अजीम किताब है, दालिकल किताबो ला रैब फीह, वो बुलंद रुतबे वाली किताब जिसमें डाउट की कोई जगह। अब हमको नहीं समझ में आ रहा है तो प्रॉब्लम हमारा है ना, प्रॉब्लम हमारा है। अब इस किताब की शान यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया वह नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानी लिकुल्लि शै, अल्लाह ने ऐसी किताब को नाजिल किया जिसमें अल्लाह ने हर चीज का बयान फरमाया, हर चीज का बयान है। अब जब हर चीज का बयान है तो महीनों का भी बयान है, और जब महीनों का जिक्र आया तो कुरान ने कहा इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाह इतना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खलक़स समावात वल अर्द मिनहा अरबतुन हुरुम, बेशक महीनों की गिनती, महीनों का कैलकुलेशन अल्लाह के नजदीक अशरा शहरन 10 और 2 12 है, और उन 12 महीनों में मिनहा अरबतुन हुरुम 4 महीने ताजीम वाले हैं, मुहर्रमुल हराम, रजबुल मुरज्जब और आखिर के 2 दिल काजी कादातुल हराम और दिल इज्जतुल हराम। इन चारों महीने को हुर्मत वाला कहा गया। शाबान कुरान पाक की आयत की रोशनी में हुर्मत वाला नहीं है, लेकिन मेरी अक्ल दंग है, मुहर्रमुल हराम हुर्मत वाला। सफरुल मुजफ्फर है, रबियुल अव्वल आखिर है, जुमादिल ऊला उखरा है, रजबुल मुरज्जब है, रमजानुल मुबारक है, शव्वालुल मुकर्रम है, और दी कादा और जिल हिज्जतुल हराम है। लेकिन एक महीना ऐसा है जिसके नाम के साथ टाइटल लगा हुआ है मुअज्जम, यानी अजमत वाला। मैं हैरान हूं, अल्लाह हर महीने की अजमत अपनी जगह, अहमियत अपनी जगह, लेकिन ये महीने को अजमत वाला क्यों कहा गया? जब मैंने सोचा तो मेरी छोटी सी अक्ल में ये बात आई, कोई महीना हुर्मत वाला है, कोई मुजफ्फर है, कोई मुबारक है, कोई मुकर्रम है, लेकिन शाबान मुअज्जम क्यों है? तो मेरी अक्ल ने अंदर से गवाही दी कि पूरे 12 महीनों में अगर किसी महीने को नबी ने कहा कि ये मेरा है, तो नबी ने कहा शाबानु शहरी, के शाबान मेरा है। अल्लाह ने बता दिया हबीब तुम जिसको अपना कहोगे अल्लाह उसी को अजमत वाला बनने का शर्वता फरमाएगा। और अल्लाह ने बता दिया कि हर महीने की अजमत अपनी जगह, लेकिन हबीब तुम जिसको अपना कहोगे हम उसको कोई और टाइटल लकब नहीं बल्कि उस महीने को अजमत वाला बनने का शर्बता फरमाएंगे। अब अक्ल ये कहती है जिस महीने में हुजूर की विलादत हुई हुजूर उसको अपना कहते, जिस महीने में हुजूर को अल्लाह ने मेराज का सफर अता किया हुजूर रजब को अपना कहते, जिस महीने में रोजे हैं अल्लाह ने कुरान पाक का नुज़ूल फरमाया हुजूर जिस महीने में शबे कद्र है उसको अपना कहते, लेकिन हुजूर ने किसी महीने को अपना नहीं कहा। अगर हुजूर किसी को अपना कह रहे तो शाबान को अपना कह रहे। सूफिया फरमाते हैं अगर इसको आप और हम समझ जाएं तो हमें हुजूर की उम्मत से जो मोहब्बत है वो समझ में आ जाएगी। हम और आप कहते हैं कि 313 मर्तबा दुरूद पढ़े, जब नमाज पढ़ चुके तो जाने से पहले सुनहरी जालियों की तरफ रुक कर कर 10 मर्तबा पढ़ ले, हर नमाज के बाद 50 मर्तबा पढ़ ले। अलग अलग बुजुर्गों ने अलग अलग तादाद बताई कि किसी तरह हम दुरूद और सलाम पढ़ने वाले बन जाएं, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि हम गिन गिन कर दुरूद पढ़ते हैं, लेकिन हुजूर ने कभी हमको गिन गिन कर याद नहीं किया है। हुजूर ने कितना याद किया तो मैं आपको आज किस्सा मुख्तसर बताऊं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब विलादत बासादत हुई हुजूर इस फर्शे गीती पर तशरीफ लाए तो बीबी आमिना खातून रजी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं मैंने देखा आते ही सबसे पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशानी मुबारक को सजदे में रखा और सजदे में रखने के बाद किसी के लिए सबसे पहले दुआ मांगी तो अपने रब की बारगाह में
यूं अर्ज किया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अपनी उम्मत को याद किया। और इस नूरानी मंजर को देखकर बरेली का कलंदर पुकार उठा, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। हुजूर कभी कयाम में खड़े होकर उम्मत के लिए दुआ करते, कभी पूरी पूरी रात गुजर जाती, कभी सजदे में रहकर हुजूर पूरी रात उम्मत के लिए दुआ करते। अल्लाह अकबर, शबे मेराज की मुबारक रात, बुराक जैसी नूरानी सवारी हुजूर के सामने है। ऐ मुसलमानों, ये वो सवारी थी जो किसी नबी के लिए पेश नहीं की गई, ना किसी के लिए कयामत तक पेश की जाने वाली है। जब सवारी सामने थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते, हुजूर अल्लाह ने आपको मेराज का दूल्हा बनाया है, ये सवारी पर सवार होकर आप सफर को शुरू करिए। सुभानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। आका मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाना है, आप सवारी पर सवार हो जाएं। लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि हुजूर का चेहरा अफसुर्दा हो गया। इतनी खूबसूरत सवारी, हमारे सामने बर्कमैन की किसी ने चाबी लाकर रख दी, अब्बा ने या बड़े भाई ने, हमारा चेहरा खुशी से खिल जाएगा। हमको BMW कोई गिफ्ट कर दे, हमारा चेहरा खिल जाएगा। होना यह चाहिए कि हुजूर के चेहरे पर मुस्कुराहट होती कि जो सवारी किसी के लिए नहीं लाई गई, आज वो बुराक मेरे लिए लाई गई। आज तो अफसुर्दगी की रात नहीं है, बल्कि आज तो मसरत की रात है। आज तो इमामुल अंबिया को मेराज का दूल्हा बनाया जा रहा है। बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया औलिया इंतजार कर रहे हैं कि अभी इमामुल अंबिया आकर हमको नमाज पढ़ाएंगे, लेकिन हुजूर के चेहरे पर खुशी के नहीं, गम के आसार हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर ऐसा क्यों? हुजूर फरमाते, जिब्राइल इतना लंबा सफर तय करने के लिए मेरे लिए तो बुराक है, लेकिन जन्नत तक पहुंचने के लिए मेरी उम्मत को पुल सिरात, जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज होगा, मैं सोच के फिक्रमंद हूं मेरी उम्मत पुल सिरात कैसे पार करेगी। अरे हमारे सामने नई गाड़ी आ जाती है, हम सीधा पैर रखकर गाड़ी पर सवार हो, हमें सुन्नत याद नहीं है। हम जो है शादी के दूल्हा अपने निकाह के दूल्हा बनकर जा रहे हैं, हम सवारी पर सीधा पैर रखना भूल जाते हैं। ऐ मुसलमानों, नबी ने उस वक्त भी हमको याद किया, पूरी जिंदगी याद करते रहे। और अनवारुल बयान में मुफ्ती अनवार अहमद कादरी साहब लिखते हैं कि जब हुजूर का विसाले पाक हुआ, मौला अली, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, दिगर सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अजमईन वहां मौजूद थे। एक सहाबी कहते हैं, जब हुजूर पाक के जिस्म को कब्र अनवर में रखा गया। ये कब्र अनवर कौन सी जगह है? हम अहले सुन्नत वल जमात वालों के नजदीक अर्श आजम से भी अफजल हुजूर की तुरबत पाक है। और हम और आप तो कौन है जिनकी अक्ल का कोई ठिकाना नहीं, जिनको अल्लाह ने अक्ल सलीम, अक्ल की हिकमत का खजाना अता किया था। वो आला हजरत कहते हैं, बेताब जिसके लिए अर्श आजम, वो उस रह रवे ला मका की गली है। अरे हुजूर की गलियों के लिए बेताब तो अर्श आजम है। अंदाजा लगाएं, जिनकी गलियों का ये मकाम है, तो उस तुरबत पाक का मकाम कितना अरफो आला होगा। हुजूर के पाक कदम मक्के में लग गए तो अल्लाह ने फरमाया, ला उक़्सिमु बिहादल बलद व अंतुम वल्लाहु अकबर, ला उक़्सिमु बिहादल बलद, कुरान ने कहा, व अंतुम बिहादल बलद औ कमा क़ाल, के महबूब शहर मक्का की कसम, क्योंकि तुम्हारे कदम यहां पर लगे हुए हैं। अरे महबूब का कदम जहां लग जाए, अल्लाह उस शहर पाक की कसम को बयान फरमाता है, जहां पर महबूब का जिस्म अनवर लगा हुआ है, जहां पर महबूब आराम फरमा रहे हैं, वो कितनी मुकद्दस जगह है। अंदाजा लगाएं, हुजूर की तदफीन कब्र अनवर पर मिट्टी मुबारक भी डाल दी गई, हुजूर का जिस्म पाक कब्र अनवर में है। वो साहबी कहते हैं, मुझे आवाज आने लगी, मैं गौर और फिक्र करने लगी, ये आवाज कहां से आ रही है। जब तवज्जो की तो पता चला आवाज कब्र अनवर से आ रही है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वो साहबी कहते, जब मैं कान को करीब लेकर गया कब्र अनवर के पास, तो आवाज क्या आ रही थी? जिस उम्मत को हुजूर ने पूरी जिंदगी याद किया ना, कब्र अनवर में लेट कर भी हुजूर किसी के लिए दुआ कर रहे थे, तो रब्बे उम्मती अपनी उम्मत को याद कर रहे थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी उम्मत को याद किया। बरेली का कलंदर पुकार उठा, 313 की अजमत अपनी जगह, 50 110 मरतबा पढ़ने की अपनी जगह, लेकिन मेरा
का इमाम कहता है, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उनकी जिक्र उनकी अपनी आदत कीजिए। हुजूर ने हर जगह उम्मत को याद किया, और शाबान को मेरे नबी ने अपना क्यों कहा? वजह तस्मिया बेशुमार है, लेकिन एक वजह यह भी सूफिया ने बयान फरमाई, क्योंकि शाबानुल मुअज्जम में एक तारीख आती है जिसको निस्फ शाबान कहा गया, 15 शाबानुल मुअज्जम कहा गया। और माइशा सिद्दीका रिवायत करती है, जब मैं हुजूर को तलाश करते 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 जन्नतुल बकी तक पहुंची तो हुजूर ने देखा मुझको, आयशा तुम यहां मुझे तलाश करते करते आई हो, तुमने क्या सोचा अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारी हक तलफी करेंगे? है आयशा, नहीं नहीं, आज तो निस्फ शाबान है, 15 शाबानुल मुअज्जम की रात है, और आज की मुकद्दस रात वो है कि अल्लाह बनु कल्ब की बकरियों का जो रेवड़ है, उन बकरियों के जिस्म में जितने बाल हैं, अल्लाह बालों के बराबर अपने बंदों की बख्शिश और मगफिरत अता फरमा देता है। मुहक्किकीन ने लिखा, बनु कल्ब, ये कबीले वाले इतनी बकरियां पालते कि उनके रेवड़ में कितनी बकरियां कोई नहीं गिन सकता था। जब बकरियों को नहीं गिन सकते तो उनके जिस्म में कितने बाल है कोई गिन सकता है? साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, फ्लाइट हाइट पर है, पायलट अनाउंस करता है कि इस वक्त हम इतनी हाइट पर फ्लाई कर रहे हैं, पानी में सफर कर रहे हैं, शिप का कैप्टन अनाउंस करता है इस वक्त पानी की गहराई इतनी है, बुखार कितना है, 102 103, ब्लड प्रेशर कितना है, क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, हर चीज को नापा जा रहा है, हर चीज को काउंट किया जा रहा है। लाख रुपया बैंक में गिनना हो, फर्क कर कर आवाज आती है, पलक झपकते ही लाखों को गिन लिया जाता है। साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, लेकिन इंसान के जिस्म में कितने बाल हैं कोई अप्रोक्सीमेटली भी, तकरीबन, गालिबन भी नहीं बता सका। जब इंसान के जिस्म के बालों को नहीं शुमार किया जा सकता तो बकरियों के जिस्म में कितने बाल हैं कोई शुमार कर सकता है? और वहां बकरी नहीं बल्कि बनु कल्ब की बकरियों का रेवड़ कहा गया है। अनगिनत बाल गिन नहीं सकते। पता क्या चला? अल्लाह इतनों की बख्शिश करेगा कि हम उनको शुमार नहीं कर सकते। तो जिस महीने में अल्लाह ने उम्मत को बख्शिश का मुजदा अता फरमाया, नबी पाक कह रहे हैं कि वो मेरा महीना है। उम्मत से इतनी मोहब्बत है कि उम्मत की बख्शिश के महीने को नबी ने अपना महीना कह दिया। और देखो सारी फजीलतें, क्योंकि इस महीने में वो आयत जिसको सुनकर 60-70 साल वाले सुन्नी बुजुर्ग नहीं, 24-25 साल वाले नौजवान नहीं, 6-7 साल वाला बच्चा भी जब लफ्ज़े तस्लीम मां सुनता है तो दिल धड़क कर मचल कर मोहब्बत के साथ नबी पाक पर दरूद और सलाम की डालियां निछावर करता। ये जो आयत है सूरह अहज़ाब 22वें पारे की 55 या 56वीं नंबर की आयत, कौन सी? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू। दुनिया में अगर कुरान शरीफ की सबसे ज्यादा कोई आयत पढ़ी जाती है तो सूरह फातिहा है, सूरह इखलास है, सूरह कौसर है। उसके बाद स्कॉलर्स कहते हैं सबसे ज्यादा कोई आयत पढ़ी जाती है तो दरूद सलाम वाली आयत पढ़ी जाती है। मुनाफिकीन हुजूर के ऐब माज़अल्लाह तलाश कर रहे थे, और देखो हुजूर में ऐब उसी को नजर आता है जो खुद ऐबदार। जो लोग हुजूर की गुस्ताखी कर रहे हैं वो टेंशन नहीं ले, वो सिर्फ इतना काम कर ले कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट चेक करें और इतनी तहकीक कर ले कि यहां जो अब्बा का नाम लिखा हुआ ये ओरिजिनल अब्बा नहीं है। जिनके सर्टिफिकेट में अब्बा लिखा हुआ है और वही ओरिजिनल अब्बा है, वो कभी हुजूर की गुस्ताखी नहीं करेगा, चाहे वो मुस्लिम होगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं। और जिसका अब्बा सर्टिफिकेट में कोई और है और हकीकत में कोई और है, फिर वही हुजूर को माज़अल्लाह जो है हुजूर की शान में बेअदबी करता है। और हम तो कहते हैं कितना भी कर लो, आसमान पर तुम्हारा थूक पहुंचने वाला नहीं, वो पलट कर तुम्हारे ही ऊपर आने वाला है। जिनको अल्लाह ने खूबियों का जामे बनाया, ऐसा जामे बनाया है कि इमाम ने कहा सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, और सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से भी ऊंचा। तुम जिसको सबसे ऊंचा समझते हो, अल्लाह ने उस ऊंचे से भी ऊंचा किसी को बनाया है तो अपने हबीब को बनाया।
वो कितने ऊंचे, कितनी बड़ी अजमत वाले। अहले सुन्नत ने मैटर को सॉल्व कर दिया कि या रसूल अल्लाह, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर। अगर अल्लाह की शान के बाद किसी की शान सबसे अरफो आला है तो अल्लाह ने वो अरफो आला वाला शान किसी और को नहीं, अपने हबीब को बनने का शर्फ अता फरमाया है। तो ये आयत दुरूद किसी और महीने में नहीं, इसी महीने में अल्लाह ने नाजिल फरमाई। ये अजमत वाला महीना, हबीब तुमने इसको अपना कहा है, हम इसको भी अजमत वाला बनाएंगे और तुम्हारी शान में अजमत वाली आयत भी इसी महीने में नाजिल फरमाएंगे। और जो किबले का डायरेक्शन बदला कि अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस की जगह खाने काबा को किबला बनाया, सुना है आपने? हमारे नबी की ये शान है, इमामुल किबलतैन कहा गया। हर नबी को एक किबला मिला, लेकिन ये नबी की शान बड़ी अरफो आला है, अल्लाह ने 2 किबले वाला नबी अता फरमाया। और कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर को किसी चीज का इख्तियार नहीं। वो कौन से लोग कहते हैं? जो 40 दिन में या 4 महीने में ही मुफ्ती बन जाते हैं, उनका ये प्रॉब्लम है। जाने से पहले बहुत ठीक थे, आने के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट। हुजूर को किसी चीज का इख्तियार नहीं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो ऐसा कमजोर और गंदा अकीदा रखते हैं, अगर आप ये अकीदा रखते हैं कि हुजूर को किसी चीज का पावर नहीं है, तो फिर आपको 5 वक्त की नमाज नहीं 50 वक्त की पढ़ना चाहिए। नहीं समझ में आया आपको? इसलिए कि 50 वक्त की जगह 5 वक्त की वही मानेगा जो नबी को मालिक व मुख्तार मानेगा। और ये हक हम सुन्नियों का है। और हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, 5 की भी पढ़ेंगे तो सवाब 5 का नहीं, अल्लाह 50 का अता फरमाएगा। अब कहते नबी को किसी चीज का इख्तियार नहीं, या रसूल अल्लाह मत कहो, वो कहीं आ जा नहीं सकते। हम कहते हैं जयपुर तैयबा मस्जिद आना ये नबी के लिए तो बहुत आसान है। सबसे मुश्किल काम और इम्पॉसिबल काम, मुश्किल कह रहा हूं मैं, अपने जुमलों से रुजू कर रहा हूं, सबसे इम्पॉसिबल काम है लामका पर पहुंचना। लामका किसको कहते हैं? मुंबई जैसे शहर में बयान करो तो पढ़े लिखे लोग बाद में आकर पूछते हैं, हजरत आपने स्पीच में कहा लामका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लामका? देखिए अरबी जुबान में नहीं को, नो को कहते हैं ला। क्या कहते हैं? हम पढ़ते हैं ना, ला इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो ला का मतलब होता है नहीं, और मका का मतलब होता है स्पेस। सिदरतुल मुंतहा पर हुजूर पहुंचे और कहा जिब्रील चलो आगे, आगे जाना है खुदा के कुर्बे खास में। या रसूलल्लाह ये मेरी बाउंड्री है, सिदरतुल मुंतहा। हर जगह की एक, हर मुल्क की एक सरहद होती है, हर स्कूल की एक सरहद होती है, हर घर की एक सरहद होती है, उससे आगे वो नहीं बढ़ सकते। अल्लाह अकबर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जो सरहद थी, बाउंड्री थी, वो सिदरतुल मुंतहा। जिब्राइल आगे चलो, या रसूलल्लाह बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरे पर जलकर क्या होंगे? राख हो जाएंगे, जल जाएंगे। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, जिब्राइल उम्मे हानी के घर से तुमने जहां जहां कहा मैं वहां वहां चला, मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, और मैं यहां से थोड़ा आगे चलने कह रहा हूं, तुम कहते हो आ नहीं पाऊंगा। अब जो लोग कहते हैं हुजूर बशर है, तो ये हद पर तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरी मखलूक है, वो रुक गए। अब आगे कौन जा रहा है? अगर सिर्फ बशर होते तो जिब्राइल से भी पीछे रुकते। आगे जाकर मेरे नबी बता रहे हैं, अरे जो खाली नूर है उसकी हद यहां है, और हुजूर की शान कहां है? हुजूर ने फरमाया, ए अबू बकर, मेरी हकीकत को कोई जानता है तो मेरा अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अब हुजूर उस सरहद से आगे बढ़े और वहां पहुंचे जिसको कहा जाता है ला। न साउथ है, न ईस्ट है, न वेस्ट है, न नॉर्थ है, न शुमाल है, न जुनूब है, न मशरिक है, न मगरिब है। कोई एड्रेस हो तो बताया जाए ना कि हुजूर कहां पहुंचे। ला मका पर पहुंचे, वो मका किसी को नहीं पता। हुजूर उस मका पर पहुंचे, और आपने शबे महराज में सुना होगा, हुजूर 50 वक्त की नमाज का तोहफा लेकर वापस आ गए। पहुंचे क्यों? क्योंकि अल्लाह ने बुलाया था ना, दीदार का मुश्ताक था मेरा अल्लाह। अब 50 वक्त की नमाज लेकर हुजूर पहुंचे, हजरत मूसा मिले, या रसूल अल्लाह मैंने बनी इसराइल को देखा इबादत में कोताही, आपकी उम्मत तो शायद इतना नहीं पढ़ पाएगी,
कुछ कमी कराए। अब मैं कहता हूं जहां कोई नहीं पहुंच सका, कोई नहीं पहुंच सकता, हुजूर 9 मरतबा अपनी मर्जी से लामका पर पहुंचे हैं और 45 वक्त की नमाज को कम कराया है। अरे जो नबी को लामका पर जाने से कोई नहीं रोक सकता, जिसकी रसाई लामका है, उसके लिए सांगानेर तैयबा मस्जिद कोई मायना रखती ही नहीं है। और नबी ने 45 वक्त की नमाज कम कर कर बता दिया कि अल्लाह ने अपने हबीब को वो मकाम अता किया कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। 45 वक्त की कम करा दी। जब आखिरी में आ रहे, अच्छा अल्लाह को, वो तो आलिमुल गैब है ना, वो शहादा है। अल्लाह को नहीं पता था कि भाई नहीं पढ़ पाएगी ये उम्मत। भाई मैं अल्लाह के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं कि ये उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। क्यों 9 मरतबा आना जाना, 5 पक्की लो और चले जाओ। दरअसल मेरा अल्लाह भी बताना चाहता था, हबीब का मकाम अल्लाह की बारगाह में वो है कि 1 मरतबा बुलाने से आ सकते हैं और 9 मरतबा या जब चीजा है हमारे नबी अपनी मर्जी से भी आ सकते हैं। यह हमारे नबी की शान है। अब जो लोग कहते हैं नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, तो फिर आप खाने काबा की तरफ रुख क्यों करते हैं? हमारे एक दोस्त टूर लेकर गए थे, हम लोग मस्जिद क़िबलतैन के बाहर थे और जियारत के लिए अंदर गए, तो वो पूरा ग्रुप लेकर आए। उन्होंने हाथ पकड़ लिया, यूनुस भाई थोड़ा यहाँ मेरे ग्रुप वालों को बयान करें। मैंने कहा मेरे भाई ये इंडिया, हिंदुस्तान, भारत नहीं है। यहां पर गवर्नमेंट ने मुंह तव्वे लोगों को रखा हुआ है। किसको रखा हुआ है? नहीं, थोड़ा लफ्ज पर गौर करो। मुंह, जिनका मुंह तव्वों की तरह है। अब जो हुजूर के रोजे पर माज अल्लाह इस तरह लात रख, लोग मस्जिद की दीवार पर लात नहीं रखते। गलत है, सही है? बताइए। आप मुसलमान छोड़ दो, शराबी जुआरी भी मस्जिद का अदब का, गैर मुस्लिम भी देखकर चूमते, और वहां कलमा पढ़ने वाला हुजूर के रोजे पाक पर। तो ये मुंह तवे। मैंने कहा यहां नहीं, तो उन्होंने कहा थोड़ा बोल दो। तो मैंने समझ किया, मैंने देखो भाई, हुजूर को अगर मालिक को मुख्तार मानते हो और नहीं मानते हो तो देख लो, एक किबला इधर है, एक किबला इधर है। बैतुल मुकद्दस का निशान रुख का उस तरफ ऊपर बनाया हुआ है और खाने का इस तरफ। मैंने कहा ये बदला कैसी है? ये बदला कैसे है? ये बदला ऐसे कि एक सहाबी को यहूदी ने ताना दिया कि तुम्हारे नबी ने दीन अपना दिया, तरीका अपना दिया, शरीयत अपनी दी, तो फिर किबला पुराना क्यों? किबला भी कुछ नया होता। यहूदी ने जब ताना दिया, सहाबी के दिल पर बात लग गई। सहाबी में और आज के मुसलमान में यह फर्क है कि हमको कोई गाली दे तो हमारा चेहरे का रंग बदल जाता है, और हुजूर को कोई कुछ भी कह दे तो हमारी सेहत पर फर्क नहीं, हमको वही लजीज खाना चाहिए। लेकिन साहबा, उनको कोई पत्थर मारे, तीर मारे, नेज़े मारे, वो इतना नाराज नहीं होते, लेकिन हुजूर की शान में जर्रा बराबर भी बेअदबी हो जाती, उनका वजूद कांप जाया करता था। उस यहूदी के ताना सुनने के बाद साहबी आकर हुजूर से कहने लगे, हुजूर उसने ऐसा ऐसा कहा। हुजूर ने दिल ही दिल में सोचा। कारी शकील अशरफी साहब ने आला हजरत का एक कलाम पढ़ा कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने सोचा, हाथ उठाकर दुआ नहीं की, हुजूर ने मांगा नहीं अल्लाह से, सिर्फ सोचा है अल्लाह कितना अच्छा हो, बैतुल मुकद्दस की जगह काबा हमारा किबला बन जाए। अभी सोच रहे थे कि अजान हुई, कौन सी अजान थी? नमाज का वक्त जोहर या तो असर। हजरत नजमी मियां सरकार ने लिखा, हसनैन मियां अलैहिर्रहमान ने, कि जोहर या असर दोनों में से एक वक्त था, लेकिन एक बात तय थी कि 4 रकात वाली नमाज थी। हुजूर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे और मुसल्ले इमामत पर खड़े हुए, नमाज भी पढ़ा रहे और आसमान की तरफ भी देख रहे। अब तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए नहीं। मैं सोच रहा हूं कि बैतुल मुकद्दस की जगह काबा किबला बन जाए। अगर आपके इमाम सब नमाज पढ़ाते पढ़ाते ऊपर देखे और आपने देख लिया तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। हटाओ इनको मुसल्ले से। लेकिन सहाबा देख रहे हैं, कुरान कह रहा हुजूर बार बार आसमान की तरफ देख रहे। कैसा देख रहे हैं? कयाम है तो आसमान की तरफ, रुकू से उठते हैं तो आसमान की तरफ, सजदे से उठते तो आसमान की तरफ, देख
देख रहे थे कि मैं सोच रहा हूं कि काबा किबला बन जाए बैतुल मुकद्दस की जगह। ऐ जिब्राइल, अब तक मेरे अल्लाह ने मेरी रजा को कबूल नहीं किया। दरअसल बताना था, अल्लाह अकबर, 4 रकात में से 2 रकात नमाज हो गई थी, 2 रकात नमाज बाकी थी। हालत नमाज में रब का पैगाम लेकर जिब्राइल आ गए। हबीब से कह दो, वो चाहते हैं बैतुल मुकद्दस की जगह काबा किबला बन जाए, तो नमाज पूरी होने का इंतजार मत करे। हालत नमाज में हबीब चेहरे को फेर ले, क्योंकि अल्लाह को किबलों से नहीं, हबीब की रजा से मतलब है। हबीब जिस तरफ रुख करेंगे, अल्लाह उसी को मुसलमानों के किबले में तब्दील फरमा देगा। वही लेकर आ गए, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दहा फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। हम देख रहे हैं आपका बार बार आसमान की तरफ रुख करना, हम तुम्हें जरूर फेरेंगे उस किबले की तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। बरेली का कलंदर पुकार उठा, खुदा की रजा चाहते हैं 2 आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हज के अरकान मुकम्मल करने के बाद जब बरेली का कलंदर हज से फारिग होने के बाद सुनहरी जालियों के सामने पहुंचता है, तो सारे हाजियों से मुखातिब होकर कहता है, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। शाबानुल मुअज्जम में किबला भी चेंज हुआ, तहवील किबला। नबी ने फरमाया ये मेरा महीना है, लेकिन खास सूफिया फरमाते हैं हुजूर को उम्मत से बेपनाह मोहब्बत थी। उम्मत की बख्शिश जिस महीने में हो रही है, हुजूर ने फरमाया वो किसका है? बोलिए। अब हमें शबे बारात में क्या करना है? बाइक है सबके पास? कितनों के पास है? जरा सीधा हाथ उठाएं। अल्लाह का शुक्र है कम लोगों के पास बाइक है। अच्छा, मैंने गलत कह दिया ना, 2 व्हीलर किसके पास? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे ना। भाई ये हंसने की बात नहीं है, अपनी कौम के इस गफलत पर रोने की बात। हजरत उसामा बिन जैद कहते हैं कि सबसे ज्यादा रोजा, और कई सहाबा, हजरत अबू हुरैरा हो, माइशा सिद्दीका हो, हुजूर की अजवाज हो, सहाबा हो, हजरत जैद बिन उसामा रजी अल्लाह ताला ने रिवायत करते हैं कि हुजूर पाक को जब सबसे ज्यादा रोजा रखते हुए देखा तो हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप इस महीने में सबसे ज्यादा रोजा क्यों रखते हैं? माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत मौलाना मोहम्मद सादिक रज़वी साहब किबला। हो गया मेरा बयान, हो गया माशाअल्लाह। तशरीफ रखें आप हजरात। मैं बस क्योंकि हदीस शरीफ पढ़ रहा था, कोई दूसरी बात होती मैं रुक जाता। मुकाशफतुल कुलूब में और दिगर कुतुब अहादीस में ये रिवायत लिखी हुई है। हजरत उसामा बिन जैद ने रिवायत किया कि हुजूर से दरियाफ्त किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा रोजा आप इस महीने में, हमने माह रमजान के बाद देखा, आप शाबानुल मुअज्जम में रखते हैं। हुजूर इसकी वजह तस्मिया बयान फरमाए, इसका रीजन, इसकी वजह क्या है? अब तवज्जो से सुनो, जयपुर सांगानेर में रहने वालों, तैयबा मस्जिद में आने वालों, हमारे नबी जो सैयदुल मासूमीन है, मासूम नहीं, मासूमों के सरदार सैयदुल मासूमीन है, आका करीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत इस महीने की अजमत से गाफिल है, गाफिल। और हम देख रहे हैं कि शबे बारात में कितनी गफलत हमारी कौम बरत रही है। बख्शिश की रात, नजात की रात, अल्लाह की बारगाह में नामे अमाल पेश की जाने वाली रात है, लेकिन हम गफलत की चादर ओढ़े हुए हैं, और हम गफलत में रहने वाले थे। हमारे नबी की गैबदा नजरों ने उसी वक्त देख लिया था। हुजूर फरमाते, मैं इस बात को पसंद करता हूं कि जब मेरा नामे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए तो उस वक्त ये लिखा हुआ हो नामे अमाल में कि अल्लाह के हबीब ने रोजा रखा हुआ था। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा रोजा रखता हूं। अब देखिए, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूं कि अभी महाराष्ट्र बोर्ड में, और हो सकता है राजस्थान बोर्ड में भी, बोर्ड के एग्जाम आने वाले, एसएससी और एचएससी के एग्जाम आने वाले ना, तो एग्जाम से पहले प्रीलियम होता है ताकि एग्जाम की तैयारी कर ली जाए। प्राइमरी सेकेंडरी के 3rd और 4th यूनिट टेस्ट होती है, और मार्च एंडिंग में टैक्स
ऑडिट करने वाले अपनी रिटर्न फाइल जो है सबमिट करने के लिए बैंक ट्रांजैक्शन सारी चीजों का अकाउंट लाकर सामने रखते हैं, सीए को बुलाते हैं कि इससे पहले हमारा अकाउंट पेश किया जाए, खाते को बिल्कुल, अकाउंट को बिल्कुल क्लियर कर ले। बच्चे प्रीलियम में मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। मुसलमानों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हमारा नाम अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाने वाला है। क्या लिखा हुआ होगा? अल्लाह तो बख्शना चाहता था और हम बाइक चलाकर सैर और तफरी करना चाहते थे, हम चाय की होटलों पर बैठे हुए थे। अल्लाह की किताब कहती है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, के तुम्हारे रब का फरमान है तुम उससे मांगो वो तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। और कुतुब हदीस में लिखा हुआ है कि जब निस्फ शाबान की रात आती है तो अल्लाह की तजल्ली आसमानी दुनिया पर ज़हूर फरमाती है और उसकी रहमत आवाज लगाती है कोई तुम में मांगने वाला? आज वो उम्र में बरकत चाहेगा, बलाओं से हिफाजत चाहेगा, रोजी चाहेगा, अल्लाह आज की रात के सदके में उसको जरूर अता फरमाएगा। तो हमें इस रात को खुराफात में नहीं गुजारना है। सुन्नी दावत इस्लामी का यही मकसद है और इन्हीं मकासद को आम करने के लिए कभी तैबा मस्जिद में, कभी सांगानेर के सुन्नी तैबा मस्जिद में, मुख्तलिफ इलाकों में शेखान मोहल्ला की मस्जिद में, अलग अलग मसाजिद में हमारे इज्तिमात होते हैं। आज हमारी खुशनसीबी कि मुंबई शहर से आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के मजलिस से शूरा के अहम रुकन जो मरकजी मजलिस शूरा है और जो लोग यूट्यूब से, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अगरचे वो सुन्नी दावत इस्लामी से बराह रास्त नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन हजरत की इस्लाही तकरीर अपने तो अपने हैं, गैर भी इसको पसंद फरमाते हैं। अपने अकीदे वाले तो अपने ही होते हैं ना, लेकिन जो दूसरे अकीदे वाले होते हैं कहते हैं इस्लाह हो तो इस अंदाज में होना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबकी, हम सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो निजामत कर रहे हैं महफिल की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। दौरान गुफ्तगू कोई लग़्ज़िश खता जाने अनजाने में हुई हो, आप सबकी हाजिरी में मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।